नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम प्रश्न संख्या 17 करने वाले हैं। देखिए, प्रश्न संख्या 17 क्या कहता है कि लाइव मशीन टूल्स लिमिटेड ने 10 रुपये प्रत्येक के 50,000 क्षमता अंशों को 12 रुपये प्रति अंश पर निर्गुण किया। 10 रुपये का अंश कितने में जारी कर रहा है? 12 रुपये। तो 2 रुपये क्या हो गए? प्रीमियम के हो गए। आवेदन पर 5 रुपये प्रीमियम सहित आवंटन पर 4 रुपये शेष प्रथम और अंतिम मांग पर। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, अभी तक हमने जो प्रश्न किए हैं उसमें जो प्रीमियम की राशि थी वो अलॉटमेंट के साथ थी, लेकिन ये प्रश्न है इसमें जो प्रीमियम की राशि किसके साथ है? आवेदन के साथ। तो इसका मतलब आवेदन में 2 रुपये तो पूंजी के है, 3 रुपये तो पूंजी के और 2 रुपये किसके हैं? प्रीमियम के हैं। तो 3 रुपये एप्लीकेशन के हो गए, 4 रुपये अलॉटमेंट के हो गए, तो 4 और 3 7, तो 3 रुपये बच गए, वो किसके हो गए? प्रथम एवं अंतिम मांग के हो गए। तो एप्लीकेशन के 3, अलॉटमेंट का 4 और फर्स्ट कॉल का 3, तो 4 3 और 3 6 4 10, अंश कितने रुपए का? 10 रुपये का। ठीक है, आगे क्या लिखा है कि 70,000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुआ। तो हमने कितने जारी किए थे? 50,000। आवेदन कितने के लिए आ गया? 70,000। कोई दिक्कत नहीं है। प्राप्त रोकड़ में से 40,000 तो वापस लौटा दिए गए, यानी जो एप्लीकेशन पे राशि हमें प्राप्त होगी उसमें से 40,000 तो हम क्या कर देंगे? रिफंड कर देंगे। ठीक है, और 60,000 रुपये को हम किस पर काम लेंगे? अलॉटमेंट पे। यानी जो भी हमें एप्लीकेशन पे राशि प्राप्त होगी उसमें से 40,000 रुपये तो रिफंड कर देंगे और 60,000 रुपये कहाँ काम लेंगे? अलॉटमेंट पे काम लेंगे। कोई दिक्कत नहीं है। 50,000 अंशों के एक अंशधारक को छोड़कर सभी अंशधारकों ने मांग राशि का भुगतान कर दिया, यानी इस 500 अंशों के धारक ने जो मांग राशि है उसका भुगतान नहीं किया गया, इसके अंशों का हरण कर लिया गया और 8 रुपये में पुनः निर्गमित किया गया। कितने में? 8 रुपये। यानी इस 500 अंशों के धारक ने मांग राशि का भुगतान नहीं किया गया, इसके अंशों का हरण कर लिया गया और कितने में जारी किया गया? 8 रुपये में जारी किया गया। तो इस प्रश्न को हम देखिए करके देखते हैं। देखिए, प्रश्न संख्या 17 है, वो कर रहे हैं बुक्स ऑफ लाइव मशीन लिमिटेड, मशीन टूल्स लिमिटेड जर्नल। अब का प्रविष्टि जब हम करेंगे तो पहली प्रविष्टि क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने अंशों के लिए आवेदन आया? 70,000 अंशों के लिए आवेदन आया और आवेदन पर राशि कितने रुपये? 5 रुपये। तो 7 पंजा 35, कितने हो गए? 3.5 लाख रुपये, 3,50,000 रुपये एप्लीकेशन की मनी रिसीव्ड होगी। अब एप्लीकेशन की राशि में हमें ये कह रखा है कि 40,000 रुपये तो लौटाने हैं। कितने? 40,000 और 60,000 रुपये अलॉटमेंट पे काम लेने हैं। ठीक है, इसके अलावा जो एप्लीकेशन के 5 रुपये उसमें से 3 रुपये तो पूंजी के और 2 रुपये किसके हैं? प्रीमियम के। तो चलिए इसके एडजस्टमेंट की एंट्री देखते हैं। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितने? 3,50,000। अब 3 रुपये पूंजी के हैं, तो हमने अंश कितने निर्मित किए? 50,000 अंश। मैंने आपको बताया है कि जब भी हम आवेदन प्राप्त करने की राशि की पुष्टि करते हैं, आवेदन राशि प्राप्त होने की पुष्टि करते हैं, तो आवेदित अंशों से करते हैं, उसके अलावा जो समस्त पुष्टि हैं वो हम निर्गमित अंशों से करते हैं। तो 3 रुपये से कितने रुपये हो गए? 5 3 15, तो कैपिटल कितने रुपये हो गई? 1.5 लाख रुपये। फिर 50,000 अंशों की 2 रुपये के प्रीमियम से देखते हैं, तो 2 पंजा 10, 1 लाख रुपये। 40,000 रुपये की राशि लौटाने, तो टू बैंक अकाउंट 40,000 और टू अलॉटमेंट पे कितने काम लेने? 60,000। तो इन सब की जोड़ कितनी हो जाएगी? 3,50,000। तो एप्लीकेशन की जो राशि प्राप्त होती है 3,50,000। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 3,50,000। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कैसे है? एक 50,000 अंशों को 3 से गुणा किया तो 1.5 लाख रुपए। फिर 50,000 अंशों को 2 से गुणा किया तो सिक्योरिटी प्रीमियम की राशि 1 लाख रुपए। 40,000 रुपये वापस लौटाने टू बैंक अकाउंट 40,000% में दिया गया और 60,000 रुपये अलॉटमेंट में काम लेने, तो 60,000 रुपये अलॉटमेंट के। ठीक है, अब हम करेंगे अलॉटमेंट की एंट्री। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 50,000 अंश है और 4 रुपये अलॉटमेंट की राशि है, तो 500 का 20, कितने रुपए हो गए? 2 लाख रुपए। ये हो गई अलॉटमेंट मनी ड्यू की पुष्टि। अब कि हमें कितने रुपए प्राप्त करने हैं? अलॉटमेंट के 2 लाख रुपए प्राप्त करने हैं और हमने एप्लीकेशन के में जो राशि प्राप्त की उसमें से कितना एडजस्टमेंट किया है? 2 लाख में 40,000 रुपये एडजस्टमेंट कर दिया। पुष्टि में भी किया था ना ऊपर। तो हमें कितना रुपए प्राप्त होंगे अलॉटमेंट के? 1,60,000 रुपये नगद प्राप्त हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि 2 लाख में से 60,000 रुपये तो हमने जो एडवांस प्राप्त किया था उसका एडजस्टमेंट कर दिया। ठीक है ना। तो देखिए, जो नगद प्राप्त करने की पुष्टि वो क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1,60,000 रुपये। ठीक है, 2 लाख रुपये मनी ड्यू हुई, 40,000 रुपये एडजस्टमेंट हो गया था ऊपर, तो नगद कितना प्राप्त कर लिया? 1,60,000 रुपये प्राप्त कर लिया। ठीक है, अगली देखिए फर्स्ट कॉल की हम पुष्टि करते हैं। तो फर्स्ट कॉल की जो पुष्टि होगी ड्यू होने की, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने अंश है? 50,000 अंश है और 3 रुपये राशि है, तो 5 3 15, कितने हो गए? 1,50,000 अंश हो गए। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अब राशि प्राप्त करेंगे तो हमें पता है कि एक अंशधारी जिसके पास 500 अंश है उसने 3 रुपये के हिसाब से मांग राशि का भुगतान नहीं किया, तो कॉल्स इन एरियर कितने हो गए? 1,500 हो गए।
तो 1,50,000 में से 1,500 रुपये प्राप्त नहीं होंगे, तो जो प्राप्त होंगे वो राशि कितनी होगी? 1,48,500 रुपये होगी। कैसे? 1,50,000 में से हमने कितना घटा दिया? 1,500, जो कॉल्सन एरियर है वो घटा दिया, तो नगद राशि कितनी हो जाएगी? 1,48,500। देखिए इसकी प्रविष्टि कैसे होगी। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट और टू फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितने? फर्स्ट कॉल की राशि कितनी है? 1,50,000 और कॉल्स इन एरियर जो प्राप्त नहीं हुई वो कितने हैं? 1,500। तो नगद कितना प्राप्त हो जाएगा? 1,48,500 रुपये। तो इसके अंशों को हमने क्या कर लिया? जब्त कर लिया है। ये सेकंड कॉल की राशि प्राप्त कर लिया है। अब इसके अंशों को क्या करेंगे? हम जब्त करेंगे। तो जब्त करने के लिए मैंने आपको बताया है कि जो इक्विटी शेयर कैपिटल है या जो अंश पूंजी खाता है वो क्या हम करेंगे? डेबिट करेंगे। डेबिट करेंगे तो इसकी कितने अंश है? 500 अंश है। और एक अंश की राशि कितने रुपए? 10 रुपये। तो राशि कितनी बन गई? 5,000 रुपये। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,000 रुपये। अब देखिए कॉल्स इन एरियर इसने सिर्फ क्या नहीं दिया? अंतिम मांग राशि, या जो कह सकते हैं प्रथम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हम कह सकते हैं या फाइनल कॉल कह सकते हैं। तो इसने फाइनल कॉल की अंतिम मांग राशि का भुगतान नहीं किया। कितने रुपए? 1,500 रुपये। पूरा हमने देखा था कि 500 रुपये, 500 का 3 रुपये से कॉल्स इन एरियर राशि कितनी हुई थी? 1,500 रुपये। तो ठीक है ना। तो इसने भी जब हरण हम करेंगे तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,000 टू कॉल्स इन एरियर कितने? 1,500। और शेयर फॉर फ्यूचर में कितने चले गए? 3,500, क्योंकि 3,500 रुपये इससे क्या हो गए? प्राप्त हो गए। तो 3,500 ये प्राप्त हो गए और 1,500 रुपये कॉल्स इन एरियर और 5,000 की कुल अंश पूंजी हो गई। अब पहले विद्यार्थी प्रश्न में कहा गया था कि इसके जो जब्त किए गए अंश है वो हम क्या करेंगे? पुनः निर्गमन करेंगे। तो पुनः निर्गमन कितने में बता रखा था? 800 रुपये में पुनः निर्गमन बता रखा था। तो 500 अंशों को जब 8 में पुनः निर्गमन करेंगे तो 8 पंजा 40, 4,000 रुपये नगद प्राप्त हो जाएंगे और 2 रुपये का क्या हो गया? 500 अंशों पे नुकसान हो गया। तो शेयर फॉर फ्यूचर में कितने चले गए? 1,000 रुपये चले गए। इस प्रकार से इसके पुनर्निर्माण की प्रविष्टि हम करते हैं। देखिए आपके सामने लिखी हुई है। बैंक अकाउंट डेबिट 4,000 कैसे आया? 8 गुणा 500 अंश। ठीक है। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट 1,000 कैसे है? 2 रुपये का नुकसान हो गया। 500 अंशों पर तो 5 दूनी 10, 500 का 2 से गुणा किया 1,000 आ गया। और टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितनी थे? 5,000 रुपये थे। ये हमने क्या कर दिया? इनका पुनः निगमन कर दिया 500 अंशों का। अब पहले विद्यार्थी ऊपर हमने देखा था कि इन 500 अंशों पर जो प्राप्त राशि है शेयर फॉर फ्यूचर में कितनी थी? 3,500 रुपये थी। शेयर फॉर फ्यूचर में कितनी प्राप्त राशि है? जो इसके अंश पे प्राप्त राशि थी वो शेयर फॉर फ्यूचर में दिखाते हैं हम। कितनी राशि? 3,500 अंश ऋण खाते में। और हमने जब इन अंशों का पुनः निर्गमन किया तो हमें नुकसान कितना हो गया? जो बट्टा कितना हो गया? वो कितना हो गया? 1,000। तो 3,500 में से हम 1,000 जो हमें नुकसान हो गया, जो बट्टा हमने दे दिया, वो घटा देते हैं। तो शेयर फॉर फ्यूचर की अंश ऋण खाते की राशि कितनी बच गई? 2,500 रुपये। वो कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? कैपिटल अकाउंट में। तो देखिए पहले विद्यार्थी अगली जो अंतिम पुष्टि वो होगी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व कितने? 2,500 रुपये। कैसे? क्या 3,500 रुपये शेयर फॉर फ्यूचर के थे, पुनः निगम 1,000 रुपये का नुकसान हो गया तो कितने बचे? 2,500 रुपये। कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? कैपिटल रिजर्व अकाउंट में शेयर फॉर फ्यूचर की 2,500 रुपये की राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी। तो पहले विद्यार्थियों इस प्रकार से ये प्रश्न हल हो गया। यदि आपको प्रश्न में किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, कोई बात समझ में नहीं आए, टॉपिक समझ में नहीं आए, तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें, मैं उसका जवाब दूंगा। तो प्यारे विद्यार्थियों आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।